क्वेश्चन है interval in which function fx equal to 4x cube minus 6x square 6x square minus 72x plus 30 is number 1 increasing, number 2 decreasing. डिक्रीजिंग। आपको सवाल में बताना है कि जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में इंक्रीज होगा, मतलब इसकी वैल्यू बिलो से अपर तक जाएगी ऊपर, और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो अपने क्या कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव होगा 12x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 12x और इसका हो गया -72। ठीक है, अपने जानते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स है वो कैसा हो, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा है ना, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों का मीनिंग एक ही है। इंक्रीजिंग को आप क्या समझिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझिए। क्या समझिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 ग्रेटर देन 0। इसमें 12 का डिवाइड कर दो भैया, 12 का डिवाइड, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से ये आ जाएगा, इसके फैक्टर कर दिए x माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, नंबर लाइन बना देंगे। नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ से पॉइंट आएगा -2, यहाँ से +3, -2 यहाँ से आ जाएगा 3। अब ये नंबर लाइन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब 3 के बाद का कोई नंबर लीजिए, 3 के बाद नंबर लिया 4, 4 डालने से ये 1 आ गया, ये आ गया 6। तो 1 × 6, 6 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल यहाँ पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। -2 3 से पहले, -2 से बड़ा, 3 से पहले नंबर लिया तो 2 ले लो, 1 ले लो, 0 कुछ भी ले लो, 3 से पहले 1 ले लिया, 1 डालने से ये आ जाएगा -2, ये आ गया 3। तो या -2 × 3 माइनस का चाहिए, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई। -2 से पहले होता है -3, -3 डालोगे -3 -3 -6, या -3 डालोगे तो -1 माइनस इंटू माइनस, ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस को अल्टरनेट आते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से बड़ी कहाँ मिल रही है, एक तो यहाँ मिल रही है आपको, एक यहाँ मिल रही है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। समझ में आ गया आपका, ये कौन सा इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इंटरवल है सर। अगर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग की जगह अगर मान लो ये डिक्रीजिंग, तो ये निशान यूं हो जाता, यहाँ हो जाता इस तरीके से। फिर हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, 0 से छोटा, नेगेटिव चाहिए। और डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ओपन इंटरवल ऑफ -2 से लेकर 3 हो जाएगा। बस। अब इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे ना नंबर लाइन का, तो में ये कम जाएगा, इस में अब जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को क्या? यस सर। सर इधर आपने ओपन इंटरवल क्यों यूज किया? ओपन इसलिए किया कि अगर -2 डालेंगे ना, -2 इसमें डालेंगे, ये चीज 0 बन जाएगी। हमें लेस देन चाहिए, नहीं चाहिए,
इस इंक्रीजिंग का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके सर। इंक्रीजिंग, ठीक है। हाँ, वो सवाल देखते हैं, एक मिनट रुको। सर ये लॉगरिथम वाला करवा दो 6.2 के अंदर 10th वाला। प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग। करवाते हैं। सबको लॉग का ग्राफ आता है क्या? Prove that logarithm function increasing, strictly increasing in 0 से infinity, 0 से infinity। तो इसको अपने दो तरीके हैं, मेथड फर्स्ट बाय ग्राफ। तो अपने जानते हैं, वी नो दैट logarithm function f of x equal to log x e बेस पर, जहाँ e जो होता है ना वो e होता है e इसका बेस है, जाने दो, नेचुरल बेस है इसका, नेचुरल बेस है इसकी 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। नेचुरल बेस की बात कर रहे हैं अपने, इसकी बात कर रहे हैं, बताओ। नेचुरल बेस है नेचुरल ना? बेस। हाँ, तो बाई ग्राफ, तुम इसका ग्राफ जानते हो सारे बच्चे? ग्राफ जानते हो क्या? बोलिए। यस सर। इसमें 1 डाल लो। log 1 कितना होता है? 0। अरे log 1 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा भैया, इसका ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा, पता है क्या आपको? यस सर। ग्राफ का पता है क्या? नहीं पता? ये मेथड फर्स्ट बता रहा हूँ, मेथड सेकंड में बता देंगे। ये क्या कह रहा है, 0 से इन्फिनिटी, ये आपका यहाँ पर 0 है, आगे आपका इन्फिनिटी है। तो देखिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में देखिए इसका ग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे तक देखिए। तो इसकी तो वैल्यू क्या हो रही है बताओ? यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ मुझे वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, यहाँ पर चेक करूंगा तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बताओ। जैसे यहाँ से पहले यहाँ मिली, फिर ऊपर मिली, फिर और आगे जाऊंगा तो मुझे यहाँ मिलेगी, और आगे जाऊंगा तो मुझे ऊपर मिलेगी। तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बताओ। बढ़ रही है। तो बढ़ रही। बढ़ रही है। यहाँ -5, -4, 0, 1, 2 प्लस की तरफ जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। फिर भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ऐसे ऐसे कर लेना। देखिए ये इसको टच कहाँ करेगा पता है क्या? पता है इसको कहाँ पर टच करेगा ये? इन्फिनिटी। हाँ, ये टच करेगा -इन्फिनिटी पे जाकर। कहाँ पर टच करेगा? यहाँ 0 है, माइनस इन्फिनिटी पे। तो 0 पे वैल्यू तो कहाँ जाएगी? -इन्फिनिटी जाके टच करेगा। ये कौन सा पॉइंट आ गया? 1,0, ठीक है। और ये आपका आ गया +इन्फिनिटी। तो आप इसमें क्या करो, 2 पॉइंट पसंद कर लो। इसमें 2 पॉइंट, एक तो ये पसंद कर लिया, ये कर लिया, ये x1 ये x2, ठीक है। तो मैंने लेट x1 x2 बिलोंग टू 2 पॉइंट ले लिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ मिलेगी मुझे, ये मिलेगी f(x1) और यहाँ पर मुझे मिलेगी f(x2). तो ये बताइए x1 छोटा x2 से, सही बात है ना? इसका लिया f(x1), यहाँ क्या लिया? f(x2). तो ये बताइए f(x1) छोटा आया, f(x2) क्या आया? बड़ा आया। बाई ग्राफ, ये बताओ किसकी डेफिनेशन है? बताओ ये किसकी डेफिनेशन है? अरे किसकी इंक्रीजिंग। डेफिनेशन है? इंक्रीजिंग फंक्शन की। मेथड सेकंड और देख लो, मेथड सेकंड देखोगे तो
इसका डेरिवेटिव कर दो, इसको y मान लो बराबर log x, इसका डेरिवेटिव किया dy dx बराबर f डैश x, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। 1 अब बाई एक्स देखिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में यहाँ से ओपन लगा है, ओपन, जीरो शामिल नहीं, ओपन लगा है, तो इसके बीच में आप कोई वैल्यू लीजिए, तो x की वैल्यू जब 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी देन 1/x बताओ कैसा होगा, यहाँ से वैल्यू बताओ कैसी आएगी, पॉजिटिव सर आएगी, पॉजिटिव आ यहाँ रही है। डालोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ये बताओ कौन है, ये कौन है, एफ डैश एक्स, ये कौन है एफ डैश। तो एक्स की एवरी वैल्यू के लिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में एफ डैश एक्स होगा, जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। समझ आ रहा है क्या, ये समझ गए क्या। सर आपकी हाँ जी स्क्रीन सर, शो समझ नहीं गए। हो रही। ठीक है बेटा, स्ट्रेट और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, find the सर आपकी स्क्रीन ऑफ होगी लगता है। list हाँ सर। क्या अब आया हुआ है क्या, सही है क्या? नो सर। नो सर। सर अरे आपका screen कैमरा सी तो है ऑन क्या? है, आपका कैमरा तो ऑन है लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही। कुछ प्रॉब्लम होगी होगी तुम्हारा। पूरा सर ब्लैक आ रही है स्क्रीन स्क्रीन। अब सी है, अब नहीं हुई सर, अभी नहीं हुई। नो सर। कारण हो गया तो सर लीव करके फिर वापस ज्वाइन करके देख लो। एक मिनट बता, मैंने तो ये सही कर है ऐसा। अब सी है, अब बताओ नहीं है सर, नहीं है। नो सर। किस किस को दिक्कत आ रही है, आप दोबारा ज्वाइन कर लो। तो सभी को ही आ रही है। सभी को या सर आप लेफ्ट करके दोबारा दोबारा ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लो बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लो, मेरे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है। तो सभी के आ रही है, तो मतलब आपके एंड से कोई दिक्कत होगी ना। तो क्या करें बताओ। आप लीव कर लो फिर वापस ज्वाइन कर लो। मैं नहीं
अब बताओ अब सही है सर, सही है क्या? Yes, सही sir. है सर। अरे वो एक सिम में नेटवर्क खत्म हो गया, अब जियो में किया है मैंने। अब सही है क्या? Yes, sir. एकदम सही है सर। हाँ पढ़ो। फाइंड द लिस्ट वैल्यू, कौन सी वैल्यू? लिस्ट वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए की 4, उसके लिए फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो इस इंटरवल में। तो देखिए एफ डैश एक्स बराबर इसका डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस ए, एक्स का 1 इसका 0 हो गया। हमें x की वैल्यू दे रखी है इस इंटरवल में, x की वैल्यू इस इंटरवल में है इसलिए x होगा वो 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर x का ट्वाइस है तो इसको 2 से इंटू कर रहा हूँ, इसको मैं 2 से इंटू कर रहा हूँ। अब इसमें मैं 2 में a प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पर सब में a प्लस कर रहा हूँ। तो 2 प्लस a, ये बताओ कौन है ये वाला, ये बताओ कौन है? एफ डैश F एक्स। dash X. 1 और 2 में क्लोज इंटरवल है। क्लोज का है, बुक में क्लोज दे रखा है। Yes, sir. हाँ जी सर, क्वेश्चन क्लोज नंबर दे रखा है। मेरी बुक में ओपन था बेटा, मेरी बुक में ओपन था, कोई बात नहीं, ये लो क्लोज कर लो, ये लो भैया क्लोज कर लो, वैसे क्लोज ही होगा सवाल ही। ठीक है, हो गया। अब देखिए हमें एफ डैश एक्स को ध्यान से देखिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स बताओ कैसा होना चाहिए, बताओ Greater than 0. ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ किससे ग्रेटर है, बताओ किससे ग्रेटर है? 2 बोलिए। plus A. 2 plus A. तो 2 प्लस ए से ग्रेटर है, ठीक है, तो यहाँ डाल देंगे 2 प्लस ए, क्योंकि इक्वल टू भी तो है ये। आ रहा है क्या समझ में? बोलिए। Yes, sir. तो यहाँ से ए की तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2. हमें लिस्ट वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू -2 के बराबर या -2 से बड़ी होगी। तो -2 से बड़ी तो -1 भी होती है, 0 भी होती है, 5, 10, 15, 50 बहुत सारी होती है। लिस्ट वैल्यू कौन सी होगी? इक्वल टू वाली। इसकी लिस्ट -2. वैल्यू कितनी आ गई? लिस्ट वैल्यू किसके लिए आ गई बताओ, किसके लिए? Increasing इंक्रीजिंग function. और डिक्रीजिंग के लिए निकालनी पड़े तो ये चीज ले लेंगे। तो एफ डैश एक्स कैसा होगा? लेस देन 0। और एफ डैश एक्स किससे छोटा है बताओ? 4 प्लस ए से। ये लो यहाँ डाल देंगे 4 प्लस ए, लेस देन 0, लेस देन 0, क्योंकि ये इक्वल टू भी तो है तो इसकी जगह ये डाल देंगे। यहाँ से ए की बताओ वैल्यू कितनी आ गई? -4। लिस्ट वैल्यू -4. कितनी आ गई? लिस्ट वैल्यू आ जाएगी -4. -4। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये वाला डिक्रीजिंग के लिए, और ये किसके लिए है? इंक्रीजिंग के लिए। Increasing. समझ आ गया होगा अच्छे से? Yes, ठीक है, sir. तो बेटा जी ये तो आपके हो गए, इस तरीके से सवाल तो हो गए आपके। एक क्वेश्चन और देखिए, साइन एक्स ये इंक्रीजिंग होगा 0 से π/2 में और डिक्रीजिंग होगा π/2 से पाई में। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है आपको? ये प्रूफ करना है। सिंपल सा सवाल है। आप ऐसा कीजिए, इसका ग्राफ बना लीजिए पहले। ग्राफ बनाओगे तो ये इस तरीके से आएगा, ये 0, ये पाई और ये आपका 2 पाई। यहाँ कितना होगा? सर ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो आप ध्यान से देखिए, 0 से π/2 में ये फंक्शन है वो कैसा हो रहा है बताओ, कैसा हो रहा है? Increasing.
इंक्रीजिंग increase, है। और पाई बाई टू से पाई में देखिए, पाई बाई टू से पाई में यहाँ देखिए कैसा है बताओ, decrease, डिक्रीजिंग। ये तो ग्राफ से हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या है कि बाई स्टेटमेंट करके आना है इसको। तो आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, कितना होगा एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा cos x। अब आप 0 से पाई बाई टू के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, फॉर x बिलोंग टू 0 से पाई बाई टू, देन एफ डैश एक्स बताओ 0 से पाई बाई टू में कोई वैल्यू लीजिए, जैसे 30 ले लिया, 60 ले लिया, कोई भी ले लो। सर ये रैंडमली बताओ कोई एफ भी ले डैश ले एक्स, क्या? हाँ इसके बीच में, और ठीक यहाँ है डालिए तो एफ डैश एक्स बताओ कैसा आएगा बताओ। अरे कहाँ आएगा बताओ, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि 0 से पाई बाई टू के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, फंक्शन कैसा होगा, कैसा होगा, increasing, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग। इंटरवल चेंज, इंटरवल ही लेते हैं, पाई बाई टू से पाई, ये लेते हैं। अब बताओ कोस एक्स कैसा होगा, पाई less बाई टू से than पाई कहाँ हो गया, पाई बाई टू से पाई कहाँ second हो गया बताओ। quadrant, सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव हो जाएगा सर, negative, तो 1 से फंक्शन माइनस कैसा 1 हो हो गया, जाता है, फंक्शन कैसा हो गया, decreasing, डिक्रीज हो जाएगा। Decreasing. डिक्रीजिंग हो गया। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको साइन 3x, और x बिलोंग करता है 0 से पाई बाई टू में। ये बोल रहा है कि आपको इंटरवल निकालना है, फाइंड इंटरवल निकालना है, फाइंड इंटरवल नंबर 1 इंक्रीजिंग वाला, नंबर 2 डिक्रीजिंग वाला, और ये x के लिए, x इसमें बिलोंग करता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आप डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा cos 3x, और इसका हो जाएगा 3। ठीक है, समझ आया आपको अच्छे तरीके से? यस सर। इतना क्लियर हो गया क्या बताओ? yes हो sir, गया सर। तो पहले मैं ये पता करूंगा कि इसकी वैल्यू 0 कहाँ पर आएगी, समझ आ रहा है क्या? देखिए ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है बताओ, बोलिए। अरे x किस में बिलोंग करता है बताओ, x 0 to pi 0 by 2, 0 से अपने यहाँ पर 3x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बताओ, ये आ रहा है क्या समझ में, 3 pi by 2, बोलिए समझ आ रहा है yes, क्या? एक मिनट रुको, तो देखिए नंबर लाइन बना लो, ये 0 और ये आपका कितना आया 3 पाई बाई 2, समझ आ गया अच्छे तरीके से, कितना आ गया 3 पाई बाई 2। और 3 पाई बाई 2 में कौन बिलोंग करेगा, 3x, x इसमें करेगा भैया, x इसमें करेगा। तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, ऐसा करो आप लोग, एक सिंपल सा काम ही कर लेना, मैं एक थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ आपके लिए। देखो मेरी बात, छोटी सी एक बात सुनो, कोई फंक्शन है, ऊपर से आएगा नीचे जाएगा तो जरूर कट करेगा नहीं करेगा बताओ, अरे yes कट sir, करेगा नहीं करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो भी कट करेगा। तो कट करने का मतलब होता है यहाँ पर y 0 होता है, y क्या होता है, 0, तो अपने क्या कर लेते हैं, इसको एक बार y मान लेते हैं इसको, है ना, इसको 0 डाल देते हैं, 3 cos 3x, तो cos 3x बराबर ये 0, ये 3 का डिवाइड लग गया, ये वैल्यू होती है cos 90 की, ये हो गया cos 3x, तो 90 का मतलब होता है पाई बाई 2, और यहाँ 3x, x बताओ कितना आएगा बताओ, x कितना आएगा पाई बाई 6, तो x की वैल्यू जब पाई बाई 6 यहाँ डालेंगे तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 2, 90 डिग्री बन जाएगा, cos 0 बन जाएगा। इसका मतलब हमें पता लग गया कि ये ग्राफ कहाँ पे बताओ कट करेगा, बताओ बोलिए कहाँ पे कट करेगा, अरे बताओ 0 से पाई बाई 2 के बीच में कौन से पॉइंट पर ये कट करेगा एक सक्सेस 30 को, डिग्री पे। हाँ 30 30 पर, यहाँ पाई बाई 6, बस ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब बात अपने x की करेंगे, न कि 3x की, 3x के बेस पर एंगल निकाल लिया हमने,
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखना आपको, ये 0 से π/2 और बीच में एक पॉइंट आ गया, ये देखो इधर। तो यहाँ देखना और यहाँ देखना है। अब π/6 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए आप, कोई वैल्यू लीजिए। जैसे मैंने कौन सी वैल्यू ली बताओ, कौन सी ले ली बताओ? π/4, π/4 यहाँ डालना, इसको 3 से इंटू भी होगा, ये बन गया 135। क्या बन गया? 135 सेकंड में चला गया। वैल्यू बताओ कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। और 0 से π/6 के बीच ये आपका 30 है। 30 से पहले कोई वैल्यू लीजिए, 15 ले ली मैंने। क्या ले ली मैंने? 15। ये 30 आपका, 15 ये 45 फर्स्ट में है तो पॉजिटिव होगा, है ना? कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये कौन सा इंटरवल है? इंक्रीजिंग का। ये इंटरवल कौन सा है? डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। का कौन सा होगा? इंक्रीजिंग का कौन सा है? बोलिए, इंक्रीजिंग का कौन सा है? 0 to π/6। π/6। अरे π/6 से π/2, सॉरी। इंक्रीजिंग का कौन सा है? 0 से π/6। और यहाँ डिक्रीजिंग का कौन सा है? π/6 to π/2। π/2। ठीक है, क्लियर हो गया कितना? बोलिए। यस सर। अब आपके दिमाग में अगर सही की पॉइंट लिया आपने, हाँ आप वो ले लेना, और पॉइंट लोगे जैसे 45 से बड़ा कोई 60 70 80 कोई भी पॉइंट ले लेना, ये ऑलवेज नेगेटिव आने वाला है। एक पॉइंट काफी होता है। क्लियर क्या? यस सर। हाँ, अब टाइम बताओ कितना बचा है? 10 मिनट पढ़िए सर। 10 मिनट पड़े हैं। पक्का क्या? हाँ जी सर। तो बेटा ये तो आप लोग कर लेना इसके सवाल तो, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, इसमें आगे चलता हूँ भैया। अब आता है अपने क्या पढ़ रहे हैं? पता है अपने पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बेस पर फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना पता लगाया हमने, सीखा उसके बारे में। अब अपने पढ़ेंगे किसी फंक्शन का अपने ग्राफ दे रखा हो, मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ दे रखा हो, उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मान लो कोई पॉइंट है x1 और y1, और ये जो फंक्शन है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आ रही है के बारे समझ में? बोलिए, समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो अपने क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 ऑन द कर्व, ऑन द गिवन कर्व। किसी कोई कर्व हमें दे रखा, उस पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, EOT। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होगा y माइनस y1 mx माइनस x1। आ रहा है क्या समझ में? बोलिए। y Yes, sir. माइनस y1 m क्या होता है भैया? m क्या होता है बताओ? d/dx। स्लोप होता है सर। कौन से पॉइंट पर? कौन से पॉइंट पर? कौन से पॉइंट पर? x1 y1 x1 y1। हाँ, तो याद रखो m किसको बोलते हैं? m बोलते हैं d/dx को। y ये फंक्शन है, और इसको अपने f'(x) भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? जो लाइन टेंजेंट है, जो लाइन टेंजेंट है, उस टेंजेंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, मतलब जो लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है उसका नाम क्या होता है भैया? नॉर्मल। नॉर्मल। तो नॉर्मल भी यहीं से पास होगा भैया, यहीं से पास होगा। तो y माइनस y1 और x माइनस x1। अब इसकी जो स्लोप होगी ना, वो इसकी स्लोप की उल्टी हो जाएगी, और साइन चेंज आ जाएगा समझ में? अरे दो लाइनों, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है, उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है? -1 के इक्वल होता है सर। तो अगर ये m1 है, मान लो ये वाली m1 है, तो m2 बताओ कितनी आएगी? m2 -1 बताओ by m2 आ जाएगी सर। m1। -1/m1। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन आ गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। एक सबसे Normal। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होगा, उसी पॉइंट से कौन पास होगा?
नॉर्मल। Normal. नॉर्मल का मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर? समझ आ रहा है क्या ये आर्टिकल Yes, sir. थोड़ा समझ लो ही। हाँ, क्वेश्चन इस पर कल कर लेंगे। अब मान लीजिए कोई लाइन है, कोई कर्व ऐसे है और उस पर टेंजेंट यूं है। टेंजेंट मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कैसी एक्स एक्सिस के पैरेलल? तो ये बताओ स्लोप बताओ कितनी होगी? स्लोप बताओ कितनी होगी? बताओ। dy by थीटा बताओ। dx. हाँ, कितना होगा? 0 होगा। समझ आ रहा है क्या? स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा m स्लोप dy dx f डैश x सब इसकी मीनिंग है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप 0 होगा। अगर कोई इस तरीके से कर्व है, यहाँ पर टेंजेंट है इस तरीके से और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपका 90 बन गया। तो इसका स्लोप बताओ कितना होगा? बोलो कितना होगा स्लोप? 90 इनफिनिटी होगा इसका ये स्लोप। इंफिनिटी होएगा। तो याद रखना, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इनफिनिटी होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है स्लोप 0 होगा। समझ आ रहा है क्या? Yes, अरे sir. समझ आ रहा है क्या? अच्छा, अगर मान लीजिए कोई कर्व इस तरीके से है, इस तरीके से, और मान लो ये इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, ये और ये, ए और बी बराबर है। ए और बी बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होगा? 45। ये भी कितना होगा? 45। ये 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? 130. 135। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा tan 135। कितना आ जाएगा स्लोप? कितना आ जाएगा? -1 सर। -1। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ये चीज ऐसे भी तो हो सकती थी, इस तरीके से मान लो कर्व है, ये 45, ये 45, ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो गया, बन गई टेंजेंट। ये एंगल हो जाएगा ये वाला, तो थीटा हो गया 45। तो tan 45 कितना हो जाएगा? +1। 1. ये चीज ऐसे भी तो हो सकती थी। एक मिनट रुकिए। ये चीज ऐसे भी तो हो सकती है कि कोई लाइन इस तरीके से जा रही है, ये और ये बराबर हो, ठीक है, तो ये 90, ये 45, ये 45। हमें एंगल लेना है एक्स एक्सिस से 90 के लोग भाई, ये 135। तो स्लोप बताओ कितनी हो जाएगी? फिर से -1। अगर कोई लाइन इस तरीके से जा रही है और मान लो ये वाला कर्व है, ये 45, ये 45 और ये भी कितना होगा? 45। तो स्लोप कितनी हो जाएगी? स्लोप कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1. +1। 1। इसका मतलब होता है कि अगर कोई कर्व यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस तरीके से हो, समझ आ रहा होगा तुम्हें, इस तरीके से हो, समझ में आ गई बात? बोलिए। तो ये जब बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, तो दोनों स्लोप कितनी आती है बताओ? स्लोप कितनी आती है? Plus +-1। minus. +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। क्लियर क्या? Yes, sir. हाँ, तो आज के लेक्चर में बता इतना ही, बाकी करेंगे अपने कल। ठीक है? Thank you, sir.